हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं 10वीं क्लास के लिए। बिहार बोर्ड के स्टूडेंट जो भी हैं उनके लिए ये क्लास है। देखिए, हम लोग विद्युत धारा पढ़ रहे थे। ठीक है, मैं चैप्टर निकाल लेता हूँ। विद्युत धारा का कुछ न्यूमेरिकल हम लोगों ने किया था, बाकी अब न्यूमेरिकल करेंगे आज। तो यहाँ पे देखिए, ये 5 नंबर वाला न्यूमेरिकल हम लोगों ने कल कर लिया था। और कल हम लोगों ने ये देखा था कि वोल्टेज बराबर वर्क बटा चार्ज होता है, जिसको विभव बोलते हैं। ठीक है, इसको आप हिंदी में भी लिख लीजिए। विभव, किसी बिंदु पर विभव बराबर उस बिंदु पर एकांक आवेश को लाने में किया गया कार्य। तो कार्य बटा आवेश विद्युत विभव हो गया। और इसी से वॉक्स बराबर भी इंटू क्यू हो जाएगा। तो कार्य बराबर होता है विभव, विभव को आप विभवांतर भी बोल सकते हैं। ठीक है, विभव गुने आवेश। और कल हम लोगों ने पढ़ा था विद्युत धारा। विद्युत धारा बराबर, एक मिनट, ठीक है ना। ठीक है, विद्युत धारा बराबर आई बराबर क्यू बटा टी। ऊपर क्या है, चार्ज है, चार्ज बटा टाइम, समय। याद ये रखना है कि चार्ज का यूनिट कूलम रहेगा, समय का यूनिट सेकेंड रहेगा। कूलम पर सेकेंड, इसको बोलते हैं एम्पियर। यहाँ देखिए, एम्पियर लिख देते हैं आपके लिए, एम्पियर। ठीक है, कार्य का यूनिट होता है जूल, और विभव का यूनिट होता है वोल्ट। वोल्ट, ठीक है, ये यूनिट होता है। हम लोगों ने कल ये देखा था। आज पढ़ते हैं, आप लोगों को मैं दिखा दूं। कल हम लोगों ने ये 5 नंबर क्वेश्चन पढ़ चुका था। आज पढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन को। देखिए, किताब में तो क्वेश्चन बना दिया है, लेकिन मैं आपको अच्छे से समझा कर बता रहा हूं। 6 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु, जो विद्युत बल्ब जो होता है ना, घर में आपका जो बल्ब रहता है, उसमें देखेंगे तो बीच में एक फिलामेंट होता है पतला सा, उसको तंतु बोलते हैं या फिलामेंट बोलते हैं। यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु में 0.5 एम्पियर की विद्युत धारा 15 मिनट तक प्रभावित होती है, तो विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण ज्ञात करें। तो सबसे पहले क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उसको लिख लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में दिया है, ये 6 नंबर क्वेश्चन है, 0.5 एम्पियर की धारा बह रहा है, तो लिखेंगे करेंट, विद्युत धारा, विद्युत धारा बराबर आई बराबर 0.5 एम्पियर 15 मिनट तक प्रवाहित होता है। समय बराबर 15 मिनट। याद रखिए कि ये फार्मूला, इस फार्मूला में समय को सेकेंड में लिया गया है। मिनट को सेकेंड में बदलेंगे तो 15 इंटू 60 सेकेंड। ठीक है, 60 सेकेंड कर दिया। अब क्वेश्चन बोल रहा है, तो विद्युत परिपथ में प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण लिखना है। तो आवेश बराबर क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि विद्युत धारा आई बराबर होता है क्यू बटा टी। तो आवेश ये है, तो क्यू बराबर आई इंटू टी हो जाएगा। क्यू बराबर आई, ये आई इसके साथ गुना हो जाएगा इंटू टी, यानी कि आवेश बराबर करेंट, देखिए करंट लिखते हैं गुने समय। ठीक है, अब इस करंट का मान कितना है, आई,
मैंने विद्युत धारा, करंट नहीं लिखिए, करंट भी अंग्रेजी हो गया। आवेश बराबर विद्युत धारा, विद्युत धारा गुने समय। ठीक है, तो विद्युत धारा का मान दिया है 0.5 एम्पियर और समय का मान दिया है 15 गुने 60 इतना सेकेंड। अब आपस में गुना कर देंगे तो देखिए 15 में 6 से गुना करेंगे तो 90 आएगा। 15 छक 90, एगो जीरो है तो एगो जीरो, फिर उसमें 0.5 से गुना कर देंगे तो 9 पचे 45, और नहीं दिख रहा है ना, ये देखिए 15 छक 90, एगो जीरो है तो एगो जीरो दे दिए, फिर इसको 0.5 से गुना करेंगे तो 9 पचे 45, 2 जीरो है तो यहाँ पे 2 जीरो करेंगे, यहाँ एक अंक के बाद दशमलव है तो एक अंक के बाद यहाँ दशमलव दे देंगे, यानी 450। कितना आया? 450.0। आवेश है, आवेश का यहाँ पे यूनिट लिख देंगे जो कि होता है कूलॉम। देखिए इससे भी कूलॉम लिख सकते हैं और नहीं तो ऐसे लिख सकते हैं 450 C, यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, यहां तक समझ में आ गई आपको? चलिए अगला क्वेश्चन 7 नंबर देखते हैं। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, यदि एक बल्ब में 3 घंटे तक 0.4 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाए तो उसमें कितना आवेश प्रवाहित होगा। इसके पहले जो हम 6 नंबर बनाए हैं उसी की तरह है इसमें। देखिए इस बार समय दिया है 3 घंटा और 6 नंबर वाला क्वेश्चन में समय दिया था 15 मिनट। ठीक है, इस बार करंट दिया है आपका 0.4 एम्पियर, इसके पहले वाला में करंट दिया था 0.5 एम्पियर। सेम उसी तरह से बना देंगे। कैसे बनाएंगे देखिए, 1 मिनट। लिखेंगे, अच्छा हल लिख कैसे कर देंगे, लिखेंगे विद्युत धारा बराबर 0.4 एम्पियर। आप देख लीजिए क्वेश्चन में, विद्युत धारा 0.4 एम्पियर और समय दिया है 3 घंटा। समय 3 घंटा, तो हमेशा समय को हम सेकेंड में लेते हैं, ऐसा यूनिट लेते हैं। ठीक है, तो 3 गुने 1 घंटा में 60 मिनट, तो इतना मिनट हो गया। फिर 1 घंटा में 60 मिनट में ये हो गया, 3 गुने 60 किए तो ये मिनट में हो गया। फिर सेकेंड में करने के लिए फिर 60 से गुना। ये बात समझ में आया आपको? सबसे पहले घंटा था तो मिनट में करने के लिए 60 से गुना किए तो ये मिनट में हो गया, 3 गुने 60 मिनट। फिर 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है तो इसको फिर 60 से गुना किए तो इतना हो गया सेकेंड। देखिए सेकेंड को सेकंड भी लिखते हैं, सेकंड भी लिखते हैं, और लिखने का अलग तरीका है। ठीक है, आप डायरेक्ट एस भी ऐसा लिख सकते हैं, सेकेंड। अब आवेश निकालना है तो लिखेंगे आवेश बराबर Q बराबर I इंटू टी, यानी कि विद्युत धारा इंटू समय। विद्युत धारा का मान है 0.4, समय का मान है 3 गुने 60 गुने 60, 3 गुने 60 गुने 60। गुना करने के लिए क्या करेंगे, इस सबको गुना कर देंगे। तो देखिए 6 1 36, 36 गुने ये 4 3 12, 36 गुने 12 करना है हमको। तो इधर हल कर लेंगे 36 गुने 12, तो 6 दूना 12, 3 दूना 6 1 7, 6 कम 6, 3 कम 3, 2 7 6 13, हाथ में 1, 3 1 4, 432। यहाँ लिख देंगे 432। 2 जीरो है तो 2 जीरो भी कर देंगे, एक अंक के बाद दशमलव है तो एक अंक के बाद यहाँ दशमलव लगा देंगे। यही हो जाएगा इतना 4320 कूलॉम। सी लिख देंगे, कूलॉम। हो गया आंसर। ओके, 8वां नंबर क्वेश्चन पढ़िए।
थोड़ा सा बड़ा करें क्या? एक मिनट, ये ठीक है। एक प्रतिरोधक के सिरों पर बैटरी जोड़ने से वोल्टमीटर का पठन 10 वोल्ट मिलता है। तो सबसे पहले हम इसको क्वेश्चन में जो दिया है उसको लिखेंगे, ठीक है? लिख लेते हैं। एक प्रतिरोधक के 2 सिरों पर बैटरी जोड़ने से वोल्टमीटर का पठन 10 वोल्ट मिलता है। यानी कि यहाँ पहले 8 नंबर लिखेंगे। दिख रहा है कि नहीं? नहीं दिख रहा है ना? अच्छा, यहाँ दिखेगा। 8 नंबर लिखेंगे, यहाँ हल लिखेंगे। दे रहा है कि विभवांतर दिया है 10 वोल्ट। 10 वोल्ट ये कैसे है? फिगर बना दीजिए। एक प्रतिरोधक बना दीजिए, वो प्रतिरोधक ये रहा, ये प्रतिरोधक। इस प्रतिरोधक का 2 सिरा ए और बी है। तो एक प्रतिरोधक के सिरों पर बैटरी जोड़ने से वोल्टमीटर का पठन 10 वोल्ट मिलता है। अब इसके सिरे पर एक बैटरी जोड़ दिया। ये वाली एक पॉजिटिव है, वो निगेटिव है, ये बैटरी है। एक मिनट, ये बैटरी बनाना पड़ेगा हमको, ठीक है? मान लीजिए ये बैटरी है, ठीक है? निगेटिव है, ये पॉजिटिव है। ये जैसे ही बैटरी को इस प्रतिरोधक को आर से हम सूचित करते हैं। बैटरी को इस प्रतिरोधक के 2 बिंदु ए और बी के बीच में जोड़ा जाता है, तो बता रहा है यहाँ पे कि इसका वोल्टेज 10 वोल्ट मिल रहा है, जो कि क्वेश्चन में बोल रहा है। एक प्रतिरोधक के 2 सिरों पर बैटरी जोड़ने से विभवांतर 10 वोल्ट मिल रहा है। एक प्रतिरोधक के सिरों पर बैटरी जोड़ने से वोल्टमीटर का पठन 10 वोल्ट मिलता है। अच्छा, वोल्टमीटर का पठन 10 वोल्ट का मतलब ये रहा कि यहाँ से जब यहाँ तक देखा जा रहा है ना, तो 10 वोल्ट मिल रहा है। यदि प्रतिरोधक में 0.05 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है, बोला है कि इसमें जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, विद्युत धारा बराबर 0.05 एम्पियर, 0.05 एम्पियर प्रवाहित होता है। तो इसका प्रतिरोध निकालना है। ये प्रतिरोध बराबर क्या होगा? देखिए, ये जो विभवांतर होता है ना, इसको भी से सूचित करते हैं, विद्युत धारा को आई से सूचित करते हैं, अब प्रतिरोध को आर से सूचित करते हैं। यानी कि भी का मान दिया है 10 वोल्ट, आई का मान दिया है 0.05 एम्पियर और प्रतिरोध निकालना है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि करेंट जो होता है आई, वह वोल्टेज बटा प्रतिरोध होता है। ये आपको एकदम याद ही रखना है अच्छे से। ये नहीं याद रख पाइएगा तो आपको ये याद रखना है कि वोल्टेज बराबर होता है करेंट गुने रेसिस्टेंस, V बराबर I इंटू आर। इसी से आप I निकालेंगे तो I बराबर हो जाएगा V बटा ये R, और R निकालेंगे तो ये I जाके इधर भाग लग जाएगा V बटा I। तो हमको यहाँ से भी निकाल सकते हैं R बराबर, R निकालेंगे ये R यहाँ चला जाएगा, I यहाँ आ जाएगा, तो R बराबर V बटा I हो जाएगा। वोल्टेज का मान दिया है 10, करेंट का मान दिया है 0.05। याद आपको ये रखना है, ध्यान आपको ये देना है कि ये वोल्ट में रहना चाहिए और ये एम्पियर में रहना चाहिए। यूनिट हमेशा ध्यान रखना है, ऊपर वोल्ट नीचे एम्पियर। यहाँ पे यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है? चाहे लिखने का ज़्यादा मन हो तो वोल्ट बटा एम्पियर लिख दीजिए, वैसे लिखा नहीं जाता है, ठीक है? अब देखिए, इसको जब कटाएंगे, ऊपर 10 है और नीचे 0.05, ये पॉइंट हटाएंगे तो 2 अंक है, तो 2 अंक के लिए 2 0।
अब 5 से ऊपर 1000 हो गया, नीचे 5 हो गया, तो 5 एकम 5, ये 10 दिख रहा है तो 5 दूना 10, और 2 जीरो बच गया तो ये 2 जीरो, यानी कि 200 आया। ठीक है, तो प्रतिरोध का मान आया 200, लेकिन इसका यूनिट क्या होगा? तो यूनिट होगा ओम। ओम होता है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 200, ये रहता है ओम का सिंबल। यही हो जाएगा आंसर। अच्छा, एक चीज और, आप चाहते तो यहाँ 10 वोल्ट भी लिख सकते थे और यहाँ पे एम्पियर भी लिख सकते थे, तो वोल्ट बटा एम्पियर आ जाता है यहाँ पे, वोल्ट बटा एम्पियर, तो वोल्ट बटा एम्पियर को ही ओम बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नौ नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन को आप एक बार पढ़िए। किसी प्रतिरोधक के सिरों से 12 वोल्ट की बैटरी को संयोजित करने पर परिपथ में 2.5 मिली एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है। प्रतिरोधक का प्रतिरोध निकालें। देखिए, किसी प्रतिरोधक के सिरों पर 12 वोल्ट की बैटरी संयोजित करते हैं, तो मान लेते हैं सबसे पहले यहाँ पे 9 लिखेंगे और लिखेंगे हल। मान लेते हैं ये प्रतिरोधक है, इस तरह से फिगर बना देंगे, प्रतिरोधक है। किसी प्रतिरोधक के सिरों पर 12 वोल्ट की बैटरी जोड़ने पे, इसके सिरे पे 12 वोल्ट का ये बैटरी जोड़ दिया। ठीक है, परिपथ में 2.5 मिली एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ये माइनस है, ये प्लस है। ठीक है, तो इसमें मान लीजिए इसमें करंट फ्लो हो रहा है। थोड़ा सा आपको ध्यान ये रखना है कि बैटरी को जब भी जोड़ते हैं, ठीक है, तो करंट हमेशा पॉजिटिव से निकलकर इस तरह से फ्लो होता है, पॉजिटिव टर्मिनल से। ठीक है, तो करंट मान लीजिए इसमें आई है और इस करंट का मान दिया हुआ है, बोल रहा है कि करंट बोल रहा है 2.5 मिली एम्पियर। तो ये मिली में है तो मिली को पहले हटाएंगे, 2.5 गुने 10 के पावर -3 एम्पियर, क्योंकि मिली 1 मिली बराबर 10 के पावर -3 होता है। तो करंट का मान हो गया 2.5 गुने 10 के पावर -3 एम्पियर। हमको रेसिस्टेंस निकालना है। ठीक है, आर क्या है ये निकालना है, और वोल्टेज दिया है, बैटरी का वोल्टेज दिया है 12 वोल्ट। अच्छा, कहीं कहीं आप देखेंगे ये जो भी है ना, इसको ई भी बोलते हैं। ठीक है, ई बराबर भी लिख सकते हैं, भी बराबर भी लिख सकते हैं। अब वही वाला फॉर्मूला लगा देंगे, आर बराबर भी बटा आई। आपको क्या याद रखना है? आपको याद रखना है भी बराबर आई इंटू आर। आर बराबर आई तक इधर भाग लग गया, भी बटा आई। ठीक है, तो भी का मान 12 है, आई का मान 2.5 गुने 10 के पावर -3, तो 2.5 गुने 10 के पावर -3। ये -3 हटाएंगे नीचे से तो ऊपर में +3 आ जाएगा, और 2.5 में से ये पॉइंट को हटाएंगे, पॉइंट के बाद एक अंक है तो ऊपर में 10 हो जाएगा। ये देखिए, ये जो 25 है 5 से कटाएंगे तो 50 25, और ऊपर में ये 10 है 5 से कटाएंगे तो 5 दूना 10, और ऊपर में देखिए 1000 है और नीचे 5 है, ये 10 के पावर 3 का मतलब 1000 है। तो 5 से 1000 को कटाएंगे, देखिए यहाँ पे देख लीजिए 1000 बटा 5 से कटाएंगे तो ये वाला 10 5 दूना 10 कट गया, अब बाकी 2 जीरो बचा यहाँ, तो 2 जीरो यहाँ लिख देंगे। तो उसी तरह 10 के पावर 3 है, 5 से अगर कटाएंगे 5 एकम 5, तो ये 10 के पावर 3 5 से कटेगा 200 मरतबा। ऊपर में कितना है? ऊपर में है 12 गुने 200 गुने 2, तो 12 दूने 24 दूना 48, और 2 जीरो और है तो 2 जीरो, यानी 48 पर 2 जीरो,
रेसिस्टेंस, इसका यूनिट क्या होता है? ओम। यही हो जाएगा आंसर। बिल्कुल आसान है, ठीक है। देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 220 वोल्ट स्रोत से निम्नलिखित में से प्रत्येक कितना विद्युत धारा लेगा? आप देखिए, स्रोत तो दे दिया कि 220 वोल्ट है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, 10 नंबर है और यहाँ पे लिख रहे हैं हल। बोल रहा है कि 220 वोल्टेज स्रोत है, तो यहाँ पे लिखेंगे वोल्ट, चाहे विभव या विभवांतर भी बराबर 220 वोल्ट। 220 वोल्ट स्रोत से निम्नलिखित में से प्रत्येक कितना विद्युत धारा लेगा? ए में बोल रहा है विद्युत बल्ब का तंतु जिसका प्रतिरोध 1100 ओम है। एक में बोल रहा है यहाँ पे ए कि जब विद्युत बल्ब का तंतु प्रतिरोध है 1100 ओम, और बी में बोल रहा है जब प्रतिरोध हो विद्युत हीटर का कुंडली जिसका प्रतिरोध 110 ओम है, 110 ओम है। दोनों कंडीशन में कितना करंट जाएगा ये निकालना है, विद्युत धारा का मान निकालना है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि ये एक स्रोत है, ठीक है। ये वोल्टेज का मान दिया है 220, ठीक है, 220 वोल्ट। ये एक बार मान लेते हैं R1, इसको मान लेते हैं R2, ठीक है। तो एक बार इसके सामने R1 को जोड़ा गया और एक बार फिर क्या किया गया कि यही स्रोत भी बराबर 220 रह रहा है वोल्ट, इसके साथ ये R2 को जोड़ा जा रहा है, ये R2 को जोड़ा जा रहा है, ठीक है। यही दो केस है, एक केस ए है, ये बी है। तो ए के लिए क्या करेंगे, I बराबर लिखेंगे V बटा R। फॉर्मूला वही रहेगा, हमेशा फॉर्मूला वही है। देखो यहाँ भी फॉर्मूला R बराबर V बटा I किए हैं, तो I बराबर ये R इधर आ गया तो V बटा R ही होगा, फॉर्मूला सेम है। ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होना है आपको सिर्फ याद रखना है ये कि V बराबर I इंटू R, ये वाला याद रखना है आपको, V बराबर I इंटू R। यहाँ से R निकालेंगे तो इधर आके V इधर I आके इधर भाग लग जाएगा, I निकालेंगे तो R नीचे आ जाएगा, I निकालेंगे तो R नीचे, R निकालेंगे तो I नीचे, V ऊपर रहेगा, V बटा I, V बटा R, ठीक है। यहाँ I निकालना है तो R नीचे होगा, देखो यहाँ I निकालना है तो यहाँ R नीचे है। तो पहला कंडीशन में वोल्टेज तो 220 ही है और रेजिस्टेंस R1 है 110, कटा दो 0 से 0, 11 दूना 22, 2 एम्पियर। दूसरे कंडीशन में I बराबर V बटा R2, एक्चुअली में ये R1 है 110 और R2 है, एक मिनट, R1 कितना है, 1100 है, सॉरी, यहाँ R1 1100 है, यहाँ 1100 है, ठीक है। तो 1 जीरो नीचे आ रहा है, तो फिर से आपको कटा के दिखा देते हैं। देखिए ये 1 जीरो से 1 जीरो कटा दीजिए, 11 से ये कटाएंगे तो 10 मरतबा कटेगा, 110, 11 दहा के 110, 11 से 2 कटाएंगे तो 11 दूना 22, यानी 2/10। 2/10 को क्या लिख सकते हैं, 0.2 एम्पियर, यही हो जाएगा आंसर। दूसरा में देखिए B बराबर V बटा R, भी तो वही है 220 वोल्ट ही है, तो 220 वोल्ट। R2 है 110, नीचे है 110, यहाँ 0 से 0 कट गया, 11 दूना 22, 2 एम्पियर हो जाएगा आंसर। दोनों केस में करंट का मान निकालना है, पहला केस में 0.2 एम्पियर, दूसरा केस में 2 एम्पियर। समझ में आ गई? लिख सकते हैं यहाँ पे कि बल्ब के तंतु का प्रतिरोध दिया हुआ है, ये मैंने लैंग्वेज में आप थोड़ा सा लिख सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी अगर बना देंगे आप, इस तरह से भी अगर आप बना देंगे, पूरा का पूरा नंबर देगा आपको, कोई नहीं रोकेगा आपको।
चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। अगले वीडियो में हम 11, 12, 13 ये सब देखेंगे, ठीक है।